आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़े काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन स्वागत करते हैं। पहली खबर से, तो अब देश में काम नहीं करेगी ये 15 एनबीएफसी, आरबीआई को वापस कर दिया है लाइसेंस। देश के फाइनेंशियल सिस्टम से अब देश की 15 जो एनबीएफसी जो है वो बाहर हो गई है। इन सभी कंपनियों ने अपने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आरबीआई को जो है वो वापस कर दिया है। इनमें से 6 कंपनियों ने एनबीएफसी बिजनेस से बाहर हो जाने के चलते अपना लाइसेंस जो है आरबीआई को वापस कर दिया है। बैंक कंपनियों ने विभिन्न कारणों के चलते जो है अपने एनबीएफसी लाइसेंस सरेंडर किए हैं। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार एनबीएफसी बिजनेस से बाहर हो जाने के चलते वीऑन ग्रोथ कैपिटल और ड्रीप लॉजिंग फाइनेंस और इसके अलावा ड्रेवलर स्ट्रेंज और इसके अलावा जो है एवीवी फाइनेंस और अंशु लाइसिंग नाम की जो है यहाँ पर ये इन्होंने लाइसेंस वापस लिया है। इसके अलावा मर्जर, एकीकरण और कंपनी बंद हो जा रही जैसे कारणों के चलते 9 एनबीएफसी अपने लाइसेंस सरेंडर किए हैं। इनमें जो है जेडीएस सिक्योरिटीज यानी जो जेडीएस सिक्योरिटीज वो है, उसके अलावा जोधानी मैनेजमेंट और आरबीएन फाइनेंस और टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विस और इसके अलावा टाटा क्लिनटेक कैपिटल और इसके अलावा यूएसजी फाइनेंशियल सर्विस और ऊर्जा कैपिटल और वंदना डीलर्स इसमें यहाँ पर शामिल है। इस बीच आरबीआई ने एनबीएफसी को जो है एक पत्र भेजकर 20,000 रुपये तक के कैश बांटने का निर्देश यहाँ पर दिया है। यानी एनबीएफसी को एक पत्र भेजकर 20,000 रुपये तक ही कैश जो है बांटने का निर्देश दिया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि कैश देने से पहले इनकम टैक्स नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाए। हाल में ही इस नियम का उल्लंघन के चलते आरबीआई ने जो है आईआईएफएल फाइनेंस के गोल्ड लोन बिजनेस पर बैन लगाया था। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो 1,84,000 भारतीय अकाउंट्स पर चला है एक्स का जाबू, शिकायतों के बाद किया है सस्पेंड। एलोन मस्क द्वारा संचालित एक्स ग्रुप ने जो है 26 मार्च से 25 अप्रैल के बीच भारत में कुल जो है 1,84,000 के आसपास अकाउंट पर बैन लगा दिया। इनमें से 73 अकाउंट जो है बाल शोषण और गैर सहमति नग्नता को बढ़ावा देने वाले थे। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जो है 1303 अकाउंट्स को बैन किया है। वह कुल मिलाकर एक्स ने इस अवधि में जो है 1,85,544 अकाउंट पर बैन लगाया। वह एक्स ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट और डिटेल जो है शेयर की है। एक्स के नए जो आईटी नियम 2021 जो है उसके अनुपालना में अपनी मासिक रिपोर्ट में एक्स ने कहा कि उसे अपने ग्राइवेंस जो रजिस्ट्रेशन मैकेनिज्म के जरिए एक ही समय सीमा में भारत में यूएस से जो है 18,562 शिकायतें प्राप्त हुई है। इसके अलावा कंपनी ने 118 शिकायतों पर कार्रवाई की है जो अकाउंट सस्पेंशन के खिलाफ अपील कर रही थी। वहीं कंपनी ने कहा है कि स्थिति की बारीकियों को समीक्षा करने के बाद हमने इनमें से 4 अकाउंट्स के निलंबन को पलट दिया। शेष रिपोर्ट किए गए अकाउंट को जो निलंबित जो है वो किया गया वो निलंबित ही रहेंगे। बात हम करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो पंजाब नेशनल बैंक खाता का पूरी बड़ी खबर देखिए। पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों को दिया है झटका, जल्द बंद कर सकता है आपका अकाउंट। पंजाब नेशनल बैंक के करोड़ों ग्राहकों के लिए काम की खबर। दरअसल पीएनबी ने सेविंग अकाउंट्स अगर आपका है तो आपको पहले जो आपका स्टेटस जरूर चेक यहाँ पर करें। दरअसल बैंक ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि जिन अकाउंट में पिछले 3 सालों में कोई भी लेन देन नहीं हुआ है, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, जिनका भी अकाउंट बैलेंस पिछले 3 साल में 0 रुपये बना हुआ है, उनका बैंक अकाउंट जो है बंद कर दिया जाएगा। वही बैंक ने जो है अंडरलाइजिंग जोखिम को रखने के लिए जो है कदम उठाया है। 6 मई को जारी इस नोटिस में प्रकाशन की तारीख जो है 1 महीने के बाद ऐसे खाते बंद यहाँ पर कर दिए जाएंगे। वही पीएनबी ने एक्स पर साझा किए गए अपने एक पोस्ट के माध्यम से कहा है कि कई खातों में ग्राहक जो है वो पिछले 3 वर्षों से कोई भी जो है परिचालन नहीं कर रहे हैं और इन खातों में कोई भी राशि जो है वो शेष नहीं है। सुनिश्चित करने के लिए इन खातों का दुरुपयोग ना हो, बैंक ने इसे जो है अंडरलाइजिंग जोखिम को रोकने के लिए जो ऐसे खातों को बंद करने का निर्णय लिया है। इसलिए सभी बैंक खाताधारक को नोटिस दिया जाता है कि उन्होंने जो यहाँ पर जिन्होंने 30 अप्रैल 2024 तक 3 साल से अधिक समय से अपने खाते को संचालित नहीं किया है और उनके खाते में शून्य शेष राशि या फिर कोई राशि नहीं है या एक खाते में 1 महीने जो है यहाँ पर कोई राशि नहीं है तो ऐसे खाते को 1 महीने बाद बंद कर दिया जाएगा। बैंक ने आगे कहा है कि इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख जो है बिना किसी अन्य सूचना के जारी यहाँ पर की जाएगी जब तक कि खाता संबंधी शाखा में केवाईसी दस्तावेज जमा करा के सक्रिय न हो जाए। दरअसल साथ ही बैंक ने कहा है कि जो बैंक खाताधारक को ध्यान दें कि डीमेट खातों से जुड़े और सक्रिय स्थायी निर्देश वाले लॉकर
25 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के जो खाते जो है छात्र खाते, नाबालिग खाते और प्रधानमंत्री जनधन योजना के और इसके अलावा डीबीटी जैसे विशेष उद्देश्यों के लिए खोले गए खातों और आदेश द्वारा फ्रीज किए गए खातों को जो है पीयूष लेंडर ने कहा है कि न्यायालय, आयकर और विभाग और किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण को इस प्रक्रिया के तहत जो है बंद इन खातों को जो है बंद नहीं किया जाएगा। इनके तहत खोले गए जो खाते जो है उनको बंद नहीं किया जाएगा। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो बैंक कर्मचारियों को लिए खुशखबरी देखिए, 5 दिन काम करने पर जल्द मिलेगी हरी झंडी, ब्रांच खुलने का भी बदल सकता है टाइम। बैंकों में 5 दिन के कामकाज को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल बैंकों में जो है 5 दिन के कामकाज को लेकर जल्दी जो है घोषणा हो सकती है। दरअसल बैंक कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग जो है इसी साल पूरी हो सकती है। दरअसल बैंक कर्मचारियों की हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी को लेकर भारतीय बैंक संघ और कर्मचारी यूनियंस के बीच जो है बातचीत जो है वो हो रही है। एक समझौते पर जो है हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। सरकार की अभी फिलहाल जो है मंजूरी बाकी है। इस साल के अंत तक जो है बैंक कर्मचारियों को ये राहत मिल सकती है। दरअसल 5 डे वर्किंग को जल्द जो है मंजूरी मिलने की संभावना है। दरअसल बैंक कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से जो है 5 दिन कामकाज को लेकर जो मांग जो है वो कर रहे हैं। यानी 5 दिन बैंकों में जो है हफ्ते में 5 दिन कामकाज को लेकर मांग जो है वो कर रहे हैं। यानी 5 दिन कामकाज और शनिवार रविवार को छुट्टी को लेकर मांग कर रहे हैं। ये मांग जो है इनकी जल्दी पूरी हो सकती है। सरकार जो है इसके ऊपर जो है वो जल्दी सरकार अपनी सहमति दे सकती है। दरअसल फिलहाल जो है देश के अंदर 2 शनिवार को छुट्टी रहती है और 2 शनिवार को जो है बैंक जो है वो ओपन रहते हैं। वही रोजाना जो है कामकाज के घंटों को भी इसमें बढ़ाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर सरकार 5 डे वर्किंग को मंजूरी देती है तो काम के घंटे 40 मिनट बढ़ाए जा सकते हैं। बैंकों में काम 40 मिनट बढ़ने से सुबह जो है 9:45 से 5:30 बजे तक बैंक जो है खुले रहेंगे। बैंकों में कामकाज को रिवाइज किया जाएगा। फिलहाल जो है बैंक सरकार दूसरे और चौथे शनिवार को जो है वो बंद रहती है। तो फिलहाल जो है सरकार की मंजूरी का जो है इंतजार है। इसके बाद जो है दिसंबर 2023 में यहाँ पर भारतीय बैंक संघ आईबीए और यहाँ पर बैंकों के बीच जो है एक समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें सरकारी और निजी लेंडर और बैंक यूनियंस दोनों शामिल है। इस समझौते के तहत 5 डे वर्किंग प्रस्ताव को शामिल किया गया था जो सरकार के मंजूरी के अधीन था। इसके बाद जो है 8 मार्च 2024 को आईबीए और बैंक यूनियनों द्वारा 9वें संयुक्त नोट पर हस्ताक्षर किए गए। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तब मोबाइल पर दिखेगा कॉल करने वाले का नाम। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनी को दिए हैं निर्देश। अगर आपके स्मार्टफोन में किसी व्यक्ति का नंबर सेव नहीं है और आपके पास अगर कोई अनजान नंबर से कॉल आती है तो आपके दिमाग में पहला सवाल यही आता है कि कॉल करने वाला कौन हो सकता है। अगर अक्सर आपके साथ ऐसा होता है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भारतीय संचार दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई वो देश भर में टेलीकॉम कंपनियों को कॉलिंग नेम प्रेडिटेशन लागू करने का आदेश जो है उसने दे दिया है। जिसके बाद अगर आपके फ़ोन पर कोई भी अनजान व्यक्ति की कॉल आएगी तो उसका नाम जो है वो फ़ोन की स्क्रीन पर दिखाई देगा। दरअसल स्मार्टफोन यूजर्स अपने फ़ोन में अनजान कॉल के बारे में जानकारी लेने के लिए थर्ड पार्टी ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग जो है ट्रू कॉलर नामक ऐप का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पार्टी ऐप्स अपनी सुविधाएं देने के लिए इंस्टॉल होने के टाइम बहुत सी सारी परमिशन जो है यूजर्स से लेती है, कंटेंट से लेती है। इसमें कंटेंट डिटेल, फ़ोन गैलरी, स्पीकर, कैमरा, कॉल हिस्ट्री की जानकारी शामिल है। अगर आप भी इन सभी की परमिशन अगर नहीं देते हैं, ये तो थर्ड पार्टी ऐप जो है वो काम नहीं करती। अगर आप परमिशन देते हैं तो आपकी जो है पर्सनल डिटेल लीक होने का डर भी बना रहता है। वेट्राई ने देश भर में मौजूद दूरसंचार कंपनियों को कॉलिंग नेम प्रेडिटेशन फीचर रोल आउट करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद देश में मौजूद मोबाइल सेवा प्रदाता जो कंपनियां जो है उसका ट्रायल जो है उसने शुरू कर दिया है। ट्राई के अनुसार अगर ये ट्रायल सफल होता है तो कॉलिंग नेम प्रेडिटेशन जो है वो फीचर देश भर में लागू किया जाएगा, जिसके बाद आपको जो है अननोन नंबर के बारे में जानकारी लेने के लिए जो है थर्ड पार्टी ऐप को जो है डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें इस वीडियो को। चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी साथ में दबाएं, क्योंकि रोजाना आपको इसी तरह की खबरें जो है वो मिलती रहेगी। तो आप सब्सक्राइब चैनल को करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि रोजाना जो है आपको ऐसी ही खबरें जो है वो मिलती रहें।